दोस्तों, यह बात उस समय की है जब पूरा भारतवर्ष महामारी के दौर से गुजर रहा था और इस महामारी की चपेट में आकर रोज सैकड़ों लोग जान गंवा देते थे। संसाधनों की कमी की वजह से यह सब जंगल में छोड़ दिए जाते थे और दफनाए जाते थे। लेकिन इंसानों को नहीं पता था कि उनकी यह गलती उन पर ही भारी पड़ने वाली है। इंसानों को नहीं पता था कि यह दफनाए गए शव नरभक्षी तेंदुए के लिए दावत का काम करते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है नरभक्षी तेंदुए, द मैन ईटिंग लियोपार्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की। इस नरभक्षी तेंदुए ने जो आतंक मचाया था उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस नरभक्षी तेंदुए का अंत कैसे हुआ और कितने लोगों को इसने अपनी दावत बना लिया, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड हिंदी, द रियल किंगडम स्टोरीज ऑफ आवर प्लानेट। दोस्तों, द मैन ईटिंग लियोपार्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के नाम से जाने जाने वाला यह आदमखोर तेंदुआ एक नर तेंदुआ था जिसने 150 से अधिक इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। यह तेंदुआ इतना ताकतवर और बड़ा था कि अपने एक ही वार से घर के खिड़की और दरवाज़ों को तोड़ दिया करता था। यह तेंदुआ अधिकतर औरतों और बच्चों को अपना शिकार बनाया करता था। सबसे पहले इस तेंदुए ने 1918 में पेंची गांव में एक शख्स पर हमला किया था, क्योंकि 1918 तक भारत में महामारी खत्म हो चुकी थी और अब इनके लिए इंसानी मांस कम होने लगा था। और यह इतना भयानक शिकारी था कि देखने वालों को इसकी रूह कांप जाती थी। जो भी इसे देख लेता था वो इसे दानव समझता था। इस हमले के बाद गांव वालों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि यह नरभक्षी तेंदुआ अधिकतर रात को ही हमले को अंजाम देता था। और धीरे धीरे इस तेंदुए के हमले इतने बढ़ गए थे कि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह अकेला रुद्रप्रयाग की सड़कों से होकर जा सके, क्योंकि रुद्रप्रयाग की सड़कें इस तेंदुए की टेरिटरी से होकर गुजरती थीं। रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले कई यात्रियों को इस आदमखोर दैत्य ने अपनी दावत के तौर पर उड़ा दिया। धीरे धीरे इस तेंदुए का आतंक दूर दराज के गांव तक फैलता चला गया और हालात इतने बिगड़ गए कि लोग सूरज ढलने से पहले ही गांव से विस्थापित होने लगे और दूर दराज के गांव में जाने लगे थे। जंगल का यह दानव लोगों के घरों में घुस जाता था और सोते हुए लोगों को घसीटकर जंगल में ले जाता था और फिर अगले दिन ही नए लोगों का शिकार करता था। यह इंसानी मांस का भूखा दैत्य इंसानी मांस का ही भोजन करने लगा था। कई लोग तो इस आदमखोर को चमत्कारिक शक्ति मानने लगे थे और आखिर में इन सब बातों को सुनकर जिम कॉर्बेट साहब को आना ही पड़ा। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस आदमखोर ने 125 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि यह संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कई ऐसे मामले भी थे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुए थे। इस लेपर्ड को मारने के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी गई थी और कई शिकारी इस लेपर्ड का शिकार करने भी निकल चुके थे, लेकिन जो भी इसे मारने निकला
वह इस लेपर्ड का ही शिकार बन गया और आखिर में जिम कॉर्बेट साहब ने शपथ ली और कहा कि यदि वे 11 दिनों में इस आदमखोर को नहीं मार पाए तो वे इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। और अंत में 11वें दिन ही जिम कॉर्बेट साहब ने इस नरभक्षी तेंदुए का 2 मई 1926 को अंत कर दिया और रुद्रप्रयाग के लोगों को इस आदमखोर दानव से मुक्ति दिला दी। जब जिम कॉर्बेट साहब ने इस तेंदुए को मार गिराया तो वहाँ पर उनका बहुत सम्मान हुआ और उस समय पर रुद्रप्रयाग के सभी गांवों में पेड़े और मिठाइयाँ भी बांटी गईं और इस आदमखोर तेंदुए की मौत के समय वहाँ पर उत्सव मनाए गए। चश्मदीदों का कहना था कि इस तेंदुए का आकार सामान्य से बहुत बड़ा था और अपने जन्म के समय के कुछ ही दिनों बाद यानी बहुत यंग एज में ही यह इंसानी मांस का शौकीन बन गया था। दोस्तों, दुनिया में यह किसी तेंदुए के कारण हुई सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा है। इस नरभक्षी को कई लोग जंगल का राक्षस या फिर चमत्कारी शक्ति भी मानने लगे थे। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद।